हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं। हमने दो बेसिस पे अध्ययन किया था, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे और दूसरा फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर का अध्ययन करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने बताया था कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने बताया था हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने कंपाउंड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस बताने जा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हमने कुछ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं। हाइड्रोकार्बन के टू टाइप्स होते हैं। क्या होता है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोकार्बन को हमने टू परसेंट बैठ किया, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बनता है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, कार्बन कार्बन का जो लिंकेज हो एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं जिस श्रृंखला में, उसे क्या कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन का जो लिंकेज होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल देखिए, हमने क्या लिया, इथेन। ठीक, एथेन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच पर सब बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, यानी ये क्या है, एक प्रकार का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और भी एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। ठीक है, इसमें भी देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल। अब क्या होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, जो लिंकेज होता है कार्बन कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल देख लीजिए, एथीन। ठीक है, एथीन, इसमें कार्बन कार्बन क्या है, एक दूसरे से कितने बांड से जुड़े हैं, टू बांड से, यानी कि डबल बांड से। डबल बांड से जुड़े तो क्या होंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये डबल बांड के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और ट्रिपल बांड के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन की जो लिंकेज होता है वो सिंगल बॉन्ड का होता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन का जो लिंकेज होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक है,
अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रारंभ में क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण जो नॉमेनक्लेचर हुआ, मतलब कि उनके सोर्स के बेसिस पे हुआ, कि मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा था, उस बेसिस पे हमने क्या किया, नॉमेनक्लेचर तो कर दिया, नामकरण लिख दिया। इससे हमें बहुत सी समस्याएं, जैसे कि मीथेन को क्या कहते हैं, CH4, मीथेन। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स। मीथेन का नाम क्या लिखा गया, मार्स गैस प्रारंभ में। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, दलदली स्थानों पे जहाँ पेड़ पौधे सड़े गले होते हैं, दबे रहते हैं, वहां से क्या होती है, ये गैस निकलती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, मार्स गैस कहा गया। ठीक है, इसे मीथेन भी कहा गया, इसे क्या कहा गया, मार्स गैस। मार्स गैस क्यों कहा गया, क्योंकि ये दलदली स्थानों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया, मार्स गैस। ठीक है, इसे एक फायर डैम भी कहते हैं, फायर डैम। फायर डैम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, वायु में ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, विस्फोट उत्पन्न करता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, फायर डैम भी कहा गया। मतलब जिस सोर्स के हिसाब से, इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या कहा गया, इसका नामकरण लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, किसी ने मार्स गैस रख दिया, किसी ने फायर डैम रख दिया, किसी ने मीथेन रख दिया। ठीक है, मतलब इसके सोर्स के बेसिस पे, इसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या कहा गया, इसके अलग अलग नाम रखिए। बट इससे क्या हुई, हमें बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जैसे कि एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड को फार्मिक एसिड कहा गया, क्योंकि वो क्या हुआ, चींटियों से प्राप्त है। चींटी मतलब फार्मिक चींटियों से प्राप्त है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड। ठीक है, ऐसे इसे हमें क्या हो गई, समस्याएं होने लगी, क्योंकि एक ही यौगिक के कई नाम होने लगे, जैसे CH4 को हमें क्या कह दिया, मीथेन कह दिया, मार्स गैस कह दिया, इसे क्या किया, फायर डैम भी करी, सॉरी मार्स गैस, मार्स गैस, फायर डैम। इससे हमें समस्याएं होने लगी यौगिकों के अध्ययन में, क्योंकि एक ही यौगिक के एक ही कंपाउंड से क्या हुए, कई नाम होने लगे। ठीक है, तो ये क्या है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर 2 टाइप से किया गया है। एक है ट्रिवियल सिस्टम, ठीक है, इसी को बोलते हैं साधारण पद्धति। ठीक है, और एक हो गया IUPAC में, ट्रिवियल सिस्टम पद्धति, और एक हो गया IUPAC में। ये अभी हमें आप लोग को बताया कि इनके सोर्स के बेसिस पर, मतलब कंपाउंड्स के सोर्स के बेसिस पे उसका नामकरण किया जाने लगा। जैसे मीथेन को मैंने बताया अभी आप लोगों को कि मार्स गैस कहा गया, फायर डैम कहा गया, मीथेन कहा गया। ठीक है, तो ये हो गया साधारण नाम पद्धति। ठीक है, साधारण नाम पद्धति, तो इससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि एक ही यौगिक के कई नाम रखे जाने लगे उनके सोर्स के बेसिस पे। एक ही यौगिक कई चीजों कई स्थानों से प्राप्त लगा, तो उसके सोर्स के बेसिस पे उसके कई नाम होने लगे। ठीक, तो इससे हमें क्या हुई, समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इसलिए एक ऐसी पद्धति का निर्माण किया गया जिससे किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो एक स्ट्रक्चर है उसका एक ही नाम हो। क्या हो, एक ही नाम हो। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, IUPAC नाम की क्या विशेषता है। ठीक, तो हमने ट्रिवियल साधारण नाम पद्धति को पढ़ना नहीं है, हमने आप लोग को आइडिया दे दिया क्या था। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, IUPAC नाम पद्धति। ठीक है, IUPAC। ठीक है, इसमें क्या था कि कोई ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, ओनली वन IUPAC, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है,
ऑर्गेनिक कोई स्ट्रक्चर है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर दिया गया है, उसका एक ही आईपीएसी नेम हो, क्या हुआ, 1 आईपीएसी नेम। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर दिया गया है, उसका एक ही आईपीएसी नेम होगा। या तो क्या हम कर सकते हैं, अगर कोई आईपीएसी नेम दिया गया हो तो उसका एक ही ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, 1 ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आपको दिया गया है तो उसका एक ही आईपीएसी नेम होगा। जैसे हमने पिछले साधारण नाम पर क्या किया, सिस्टम जो था सिंपल सिस्टम में, उसमें क्या था, जितने जितने सोर्स से प्राप्त हुए अलग अलग नाम हम रखने लगे। बट क्या हुआ, आईपीएसी नेम में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है दिया गया है कंपाउंड्स का, तो उसका एक ही आईपीएसी नेम होगा, ठीक है, सिंगल। और अगर कोई आईपीएसी नेम आपको दिया गया तो वो क्या होगा, किसी एक ही ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को डोनेट करता होगा, प्रदर्शित करता होगा, ठीक है। यानी कि एनी गिवन स्ट्रक्चर, एनी गिवन ऑर्गेनिक structure, any given organic structure has only one IUPAC name, sorry, यानी any given organic structure आपको दिया है has only one IUPAC name and any given IUPAC name has only one organic structure। अभी हमने पिछले आपको जो बताया वैसी को हमने बताया, एनी गिवन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हैज ओनली वन आईपीएसी नेम एंड एनी गिवन आईपीएसी नेम हैज ओनली वन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीएसी नेम, आईपीएसी नेम, ठीक है। अब देखिए आईपीएसी नेम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखिए 3 पार्ट से बना होता है। आईपीएसी नेम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईपीएसी नेम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। किससे किससे, पहला वुड रूट, ठीक, दूसरा क्या होता है, परफिक्स, क्या होता है, परफिक्स, और तीसरा क्या होता है, सफिक्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका नामकरण हम इसके बेसिस कर सकते हैं, वुड रूट, परफिक्स, सफिक्स, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करके हम उसको क्या कर सकते हैं, आईपीएसी नेम कर सकते हैं, ठीक है। अब वुड रूट क्या होता है, परफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। आईपीएसी नेम करने से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, आईपीएसी सिस्टम में उसे क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका नामकरण करते हैं, वुड रूट्स, परफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। अब वुड रूट्स क्या होता है, परफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इसका अध्ययन करें, ठीक है। आईपीएसी नेम में हमने बताया कि नामकरण करते समय हमें क्या करना है, 3 चीजों का अध्ययन करना होगा, 3 चीजें ध्यान में रखनी होगी, क्या, वुड रूट्स, परफिक्स एंड सफिक्स। 3 चीजों क्या क्या होती हैं। अब वुड रूट्स हमने बताया, वुड रूट्स क्या होता है, वुड रूट क्या होता है, ठीक है। वुड रूट क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये डोनेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेयर्स। ये क्या प्रदर्शित करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो
कार्बन की लंबी श्रृंखला सबसे होगी, जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसे क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। इसके भी कई नियम है कि हम किसको लंबी मतलब किसको पेरेंट चेन मानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ने इसका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कार्बन पेरेंट चेन में जो क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने हैं उसी को रूट कहा गया। क्या कहा गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम को, मतलब कि पेरेंट चेन कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, उसी को रूट से क्या कहा, प्रदर्शित किया गया। इसके लिए जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके अलग अलग रूट क्या होते हैं। ठीक है, जैसे रूट क्या मतलब नाम होता है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इतने हैं तो इसका नाम ये होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो इसका नाम ये होगा, नंबर ऑफ कार्बन। अभी हम देख रहे हैं, देखिए क्या होता है, पेरेंट चेन की लेंथ कितना होता है उसी के बेसिस पे होता है। अगर पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, चेन लेंथ एंड इधर हम लिख दे रहे हैं चेन लेंथ। अगर पेरेंट चेन में क्या हो, चेन लेंथ क्या हो, 1 कार्बन, क्या हो 1 कार्बन, इसे क्या कहते हैं, रूट क्या होगा, मेथ। ठीक है, अगर क्या हो चेन लेंथ में कि पेरेंट चेन में क्या हो 2 कार्बन हो, कार्बन की संख्या क्या हो 2 हो, कितने कार्बन हो 2 हो, 1 कार्बन उसे क्या कहेंगे मेथ, और 2 कार्बन उसे क्या कहेंगे एथ। अगर ये क्या होगा 3 कार्बन हो उसे क्या कहेंगे प्रो। ठीक है, प्रो। अगर 4 कार्बन हो ब्यूट, क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। अगर 5 कार्बन हुआ तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहते हैं, पेंट। रूट क्या होगा, अगर 1 कार्बन है उसका रूट क्या होगा, मेथ होगा। अगर 2 कार्बन से क्या कहेंगे एथ, 3 कार्बन उसे कहेंगे प्रोप, अगर 4 कार्बन से क्या कहेंगे ब्यूट। ठीक है, और 5 कार्बन से कहेंगे पेंट। अगर 6 कार्बन है पेरेंट चेन में, क्या चेन लेंथ क्या हो 6 कार्बन की, 6 कार्बन की उसे क्या कहेंगे हेक्स। अगर 7 कार्बन होगा हेप्ट, उसे क्या कहेंगे हेप्ट। अगर 8 कार्बन हुआ तो उसे क्या कहेंगे आक्ट। ठीक है, 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन की चेन को क्या कहेंगे प्रोप, और 4 कार्बन की चेन कहेंगे ब्यूट, और 5 कार्बन की चेन को क्या कहेंगे पेंट। ठीक है, और 6 कार्बन की चेन कहेंगे हेक्स, 7 कार्बन की चेन कहेंगे हेप्ट, और अगर यही 8 कार्बन है उसे क्या कहेंगे आक्ट। ठीक है, आक्ट कहेंगे। अगर 9 कार्बन है तो क्या कहेंगे नोन, 9 कार्बन से क्या कहेंगे नोन, और यही क्या हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर 10 कार्बन, कार्बन चेन क्या हो 10, यानी कि चेन लेंथ में क्या हो कार्बन की संख्या क्या हो 10 हो, 10 हो तो इसका रूट क्या होगा डेक, इसे क्या कहेंगे डेक कहेंगे। ठीक है, अगर 11 हुआ कार्बन की चेन क्या हो 11 हो, इसे कहेंगे अनडेक। अगर कार्बन चेन क्या हो 12 हुआ 2 डेक, 2। अगर 13 हुआ तो क्या कहेंगे ट्राइडेक। ठीक, अगर 14 से क्या कहेंगे टेट्राडेक। इतने ही जरूरत है हमारी। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा। 10 कार्बन चेन से कहेंगे डेक, रूट क्या हो जाएगा उसका डेक। अगर 11 कार्बन होगा उससे क्या कहेंगे अनडेक, 12 कार्बन होगा उसका रूट क्या हो जाएगा डो डेक, और अगर 13 कार्बन से ट्राइडेक, अगर 14 कार्बन से टेट्राडेक कहेंगे। क्या कहेंगे टेट्राडेक। अगर कार्बन संख्या 20 हो गया, 20 होने से आइकस कहेंगे, 20 हो गया उसे क्या कहेंगे आइकस। ठीक है, इसको भी जानते रहिए, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। ठीक है, ये तो ऊ रूट हो गया। ऊ रूट किसे कहते हैं, एक कार्बन चेन की लेंथ को बताता है, मैंने पेरेंट चेन में कितने कार्बन चेन है, कार्बन की संख्या है उसको प्रदर्शित करता है, उसके बेसिस पे हम ऊ रूट का करते हैं नामकरण। ठीक है, ऊ रूट हो गया। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं सफिक्स। क्या पढ़ते हैं अब सफिक्स क्या होता है, सफिक्स, सफिक्स मतलब कि जो ऊड रूट के बाद लगता है।
नॉमेनक्लेचर में अगर हमने पहले एक कार्बन की चेन है उसे मेथ लिखेंगे, मेथ के बाद जो चीजें हम लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मेथ लगा दिया, मेथ के इस साइड लगता है सफिक्स, इस साइड लिखा जाता है परफिक्स। ठीक है, यानी नॉमेनक्लेचर को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह, परफिक्स प्लस वुड रूट प्लस यहीं पे रहेगा सफिक्स। नॉमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे, पहले परफिक्स लिखेंगे, फिर वुड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे। अब वुड रूट तो हमें पता चल गया क्या होता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन पेरेंट चेन, कितनी लंबी कार्बन की श्रृंखला है उस पेरेंट चेन में, उसी के बेसिस पे हम वुड रूट का नाम लिखते हैं। अब हम परफिक्स पढ़ेंगे और सफिक्स पढ़ेंगे। तो परफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इसका देखेंगे। अब पहले हम क्या पढ़ेंगे, सफिक्स। अब सफिक्स क्या होता है, सफिक्स देखिए दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सफिक्स, क्या होता है, टू टाइप्स के। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जो वुड रूट के बाद लगते हैं उसे सफिक्स कहते हैं, और सफिक्स क्या होते हैं, दो होते हैं। क्या क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इसका अध्ययन करेंगे। प्राइमरी सफिक्स का क्या होता है, उसे मतलब देखते हैं कार्बन चेन जो है वो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड। प्राइमरी सफिक्स ऐसे लिखते हैं कि कार्बन चेन जो है वो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। ये क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट, प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट्स कार्बन चेन सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है कार्बन चेन हमारा क्या है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया, सेचुरेटेड मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड है, या अगर कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है उसे अनसेचुरेटेड करते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स हमें यही बताता है कि कार्बन कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन के बीच जो क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, अभी इसको सेकेंडरी सफिक्स कराने दिया, प्राइमरी सफिक्स अध्ययन करते हैं। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स का नाम क्या होगा, अगर कार्बन सेचुरेटेड है, चेन क्या हो, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा। ठीक, ठीक, अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसका प्राइमरी सफिक्स का नाम क्या होगा, इन, मतलब वुड रूट के बाद क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। जैसे कि अब देखिए, अब अनसेचुरेटेड है, कार्बन चेन क्या है, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है यानी कि कार्बन कार्बन के सिंगल डबल बॉन्ड हो सकता है और कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तब क्या नाम होगा, डबल बॉन्ड है तो वुड रूट के बाद क्या लगेगा, इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन की तो वुड रूट के बाद क्या लगेगा, आइन लगेगा। सफिक्स क्या होता है, बाद में लगता है, यानी वुड रूट के बाद में लगेगा। अगर कार्बन कार्बन के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है उसे इन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, साधारण नाम क्या है, सिंपल क्या बोलते हैं उसे, एल्केन। यानी कि देखिए वुड रूट क्या होता है, एल्किल ग्रुप एल्केन होता है, एल्केन होता है, तो क्या हो जाएगा, एन है सभी सिंगल बॉन्ड, इसलिए हो जाएगा एल्कीन, एल्कीन, ये क्या हो जाएगा, एल्कीन, ये क्या हो जाएगा, एल्काइन। अब ठीक है, एल्केन जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हमने क्या लिया, एथेन लिया, इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या है, दो है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम दो है, तो इसका वुड रूट क्या हो जाएगा, वुड रूट क्या हो जाएगा, एथ। अब दो कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, इन होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन।
तो उसमें एथेन हो जाएगा। अगर यही डबल बॉन्ड आ जाए क्या हो गया, पहले देखिए वुड रूट क्या होगा इसका, 2 कार्बन है, 2 कार्बन इसका क्या होगा, वुड रूट एथ होगा, एथ होगा, एथ लीजिए। अब देखिए डबल बॉन्ड है यानी अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, ईन होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इथीन, क्या हो जाएगा, इथीन, समझ में आया। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड, तो वुड रूट क्या है इसका, एथ ही है क्योंकि 2 ही कार्बन है। अब देखिए 2 कार्बन लेकिन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका क्या हो जाएगा, आयन, वाई एन जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, यानी कि इसे इसे बोलते हैं एल्केन, इसे एल्कीन, एल्काइन। ये एल्कीन फैमिली का है, ये एल्कीन फैमिली का है, एल्काइन फैमिली का है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, प्राइमरी सफिक्स आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स समझ में आ गया। प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है कार्बन कार्बन की चेन जो है सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। अगर सेचुरेटेड है तो उसके वुड रूट्स के बाद क्या लगेगा, इन लगेगा, अगर अनसेचुरेटेड है तो वुड रूट के बाद क्या लगेगा, इन लगेगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, ठीक है। अगर देखिए एल्कील ग्रुप क्या होता है, एल्कील, यहीं पे हम आप लोग को बता देते हैं, एल्कील, एल्कील ये क्या है, एल्कीन है, यानी अगर सेचुरेटेड है तो उसे क्या कहते हैं, एल्कीन है। हाइड्रोकार्बन क्या है, सेचुरेटेड है, सभी क्या उसे कहेंगे, एल्कीन। अगर हाइड्रोकार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या होंगे, एल्कीन होंगे। अगर हाइड्रोकार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होंगे, एल्काइन होंगे, ठीक है, ये एल्कीन। अब एल्कीन ग्रुप क्या होता है, अगर एल्कीन में से हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, अगर कोई एग्जाम्पल जैसे कि हमने क्या किया, मीथेन लिया, ये क्या है, एक एल्केन है, एल्केन है, ठीक है, एल्केन है तो इसमें से अगर हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, CH3 ग्रुप। तो ये जो ग्रुप होगा इसी को बोलते हैं एल्कील ग्रुप, क्या बोलते हैं, एल्कील ग्रुप। एक प्रकार का क्या है, एल्कील ग्रुप, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, मेथिल, ठीक है। एल्कील YL जुड़ जाता है, ANE के स्थान पे क्या जोड़ देंगे, YL, यानी कि मेथ होता है, मेथेन था, मेथेन, ये क्या है, मीथेन, ANE की जगह हम क्या जोड़ देंगे, YL, एक हाइड्रोजन को निकाल ऐसा ग्रुप है उसे क्या कहते हैं, मेथिल। अगर यही हमारा क्या होगा, CH3 CH2, हमने CH3 है, ये क्या है, एथेन है, एथेन में से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, यानी कि CH3 CH2, एक बार और बनाएंगे, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला है तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एथिल ग्रुप हो जाएगा, कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एथिल। इसी तरह हमने क्या किया, प्रोपेन ले लिया, क्या ले, प्रोपेन, प्रोपेन। अब प्रोपेन में से हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, एक हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया यहाँ से तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम निकाल, ये कौन सा ग्रुप है, प्रोपील ग्रुप है, क्या हो जाएगा, प्रोपील, ठीक है, प्रोपील ग्रुप। एक क्या है, एल्किल ग्रुप। इसी तरह एल्काइन ग्रुप हो जाता है, क्या होता है, ALKYN, एल्काइन ग्रुप। अगर एल्कीन में से हम एक हाइड्रोजन को लेंगे, जैसे एल्कीन हमने क्या बना दिया, C डबल बॉन्ड C H H H, अगर हमने एक हाइड्रोजन यहां से, एक कौन सा क्या है, एल्कीन है, एथीन, इसे क्या बोलते हैं, एथीन। अगर हमने इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो कौन क्या ग्रुप बन जाएगा, अगर हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया तो इस एक कौन सा ग्रुप बन जाएगा, एथिनाइल, एथिनील, एथिनील हो जाएगा, एथिनील, सॉरी, एथिनील। इसी तरह प्रोपिनील, ब्यूटिनील, अगर ब्यूटीन में से क्या निकाल दे, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, मेथी, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसमें से हमने क्या एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसमें क्या जुड़ जाता है, EN था तो यहाँ पे ई की जगह क्या जुड़ गया है, YL। इसमें क्या जुड़ा था, ANE की जगह YL जुड़ा था, इसमें क्या जुड़ा, E के स्थान पर क्या जुड़ गया है, E के स्थान पर, इस E के स्थान पे क्या जुड़ गया है, YL। अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा YL ग्रुप, ठीक है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन में इसमें से अगर हाइड्रोजन हटाए तो YL जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, जैसे ये क्या होता है, एल्काइन होता है, एल्काइन होता है, ठीक है, एल्काइन नहीं होता, ये क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। ये क्या है, पहला है, ये क्या हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलते हैं,
सॉरी अभी हम इरेज करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? एल्काइन, एल्काइनिल ग्रुप। अब एल्काइनिल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, एल्काइनिल ग्रुप। अब देखिए जैसे एल्कीन, एल्काइन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये क्या है? एल्काइन है। एल्काइन है, एथाइन है। अगर इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, एक हाइड्रोजन हमने निकाले, तो एक कौन सा ग्रुप बन जाए? एक बन जाएगा हमारा इथेनाइल। ठीक, एल्किल ग्रुप भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने बता दिया आप लोग को। अगर एक हाइड्रोजन एल्कीन, एल्काइन में से एक हाइड्रोजन बना निकाल देते हैं तो इथेनाइल ग्रुप हो जाता है, मतलब एल्काइनाइल ग्रुप हो जाता है। अगर एल्कीन में से तो एल्काइन ग्रुप हो जाता है, और एल्कीन में निकाल देते हैं तो क्या होता है? एल्कीन ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने प्राइमरी सफिक्स पढ़ लिया। प्राइमरी सफिक्स इसको नहीं देखना है, ग्रुप को, ग्रुप हमने आप लोग को बताया, अभी नामकरण में आप लोग को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि जो कार्बन चेन है सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। अगर सेचुरेटेड है तो ऊ रूट्स के बाद एन लगता है, अगर अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ये हम प्राइमरी सफिक्स। ओके, अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अब देखिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स हमने पढ़ लिया, सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स पढ़ते हैं। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप बताता है कि जो पेरेंट चेन है, यानी जो सबसे लंबी श्रृंखला है कार्बन चेन की, पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन यानी कि कार्बन की जो संख्या है, कितनी ज्यादा संख्या है, यानी वुड रूट्स है, वुड रूट्स में, वुड रूट से कितने मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा, उसके बेसिस पे हम सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट्स सेकेंडरी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल। प्राइमरी सफिक्स से बता रहा था कि कार्बन चेन सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, और सेकेंडरी सफिक्स से बताएगा कि इंडिकेट्स करेगा पर्टिकुलरली फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि कार्बन चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पेरेंट चेन में। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप हम आप लोग को लिख दे रहे हैं, हमने आप लोग को बताया था एल्कोहल किसे कहते हैं। अगर कोई OH ग्रुप है इसे एल्कोहल करें, लेकिन इसका सफिक्स क्या लगेगा? सेकेंडरी सफिक्स। IPAC नाम में इसे नहीं लिखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? साधारण नेम है, सिंपल नेम है। अगर फंक्शनल ग्रुप में क्या है? एल्कोहल के प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे? उसे आल कहते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे? आल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आल। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, CH3OH। अब इसमें ओ ग्रुप पहचानिए। ओ ग्रुप क्या है? एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगता है? मेथ। ये हमारा क्या है? ओ ग्रुप है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है? सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। सेचुरेटेड के लिए हमने प्राइमरी सफिक्स क्या, एक क्या है हमारा? प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद क्या लगेगा? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या? OH है तो क्या लगेगा? आल लगेगा। IPAC में ये क्या है हमारा? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? मेथेनॉल। मेथेनॉल। ई हट जाता है जब ये तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या होगा? ई हट जाएगा, ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। यानी कि सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स ये क्या होता है कि मतलब कि कार्बन चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? आल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आएगा आपको। अब देखिए अगर हमारे पास कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा? एल्डिहाइड।
प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम सब बताया था। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। अब देखिए, अब CHO हो गया तो क्या लगेगा? अल लगता है। क्या लगता है? अल। इसमें आल लगता है, एल्कोहल लगेगा, आल लगेगा, CHO लगेगा, अल लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। पहले पेरेंट चेन देखिए, कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? 8। वो रूट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए, सेचुरेटेड है तो क्या हो जाएगा? ये लगेगा। अब देखिए, CHO ग्रुप के लिए हमें क्या बताया? ए लगेगा, अल, ए। तो क्या हो जाएगा? नाम आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। हमने बताया था ई हट जाता है, ये हो जाएगा एथेनॉल। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। समझा? ए क्या है? वुड रूट है, ए क्या है? प्राइमरी सफिक्स है, ए क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है कि कार्बन चेन है सेचुरेटेड है, और सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO यानी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स का नाम क्या जुड़ता है? अल जुड़ता है। अल, अल मींस एल। ठीक। अब एल्डिहाइड में अगर कीटोन है यानी कि C डबल बॉन्ड O, ऐसा कोई ग्रुप जो है, अगर कार्बन चेन में ऐसा कोई ग्रुप है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ऊन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊन। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखिए, इसमें ओ रूट पहचानिए, कितने कार्बन चेन है? 3 नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3 है। 3 कार्बन क्या जाएगा? प्रोप हो जाएगा। ये क्या? ओ रूट हो गया। उसके बाद देखिए, सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड, कार्बन कार्बन बीच क्या है? सभी सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड है, क्या लगेगा? ये लगेगा प्लस। अब देख, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O है, कीटोन है, कीटोन है तो क्या लगता है? तो इसका नाम क्या है? ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। समझ में आ गया आप लोग? अब देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O H। कार्बोक्सिलिक C डबल O H। इसके लिए क्या लगेगा? इसके लिए क्या लगता है? ओइक एसिड। ओइक, OIC, ओइक एसिड। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्या हो? जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है? C डबल OH है, ग्रुप आ गया। अब देखिए, पहले ओ ग्रुप पहचाने, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन क्या लगेगा? 8 लगेगा प्लस। अब देखिए, कार्बन कार्बन बीच क्या है? सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? इन लगेगा, प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O OH। OH है तो क्या लगेगा? ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या? एथेन, ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। इसके आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। समझ में? अब देखिए, अगर हमारे पास और दूसरे ग्रुप आ गए, जैसे कार्बोक्सिलिक हो गया, अगर हमारे पास क्या आ गया? एस्टर आ गया, एस्टर। ऊपर लिखते हैं हम, सेकेंडरी सफिक्स क्या करता है? इंडिकेट्स पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड तक पढ़ चुका था, कार्बोक्सिलिक एसिड तक पढ़ चुका था। अब देखिए, अगर फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाए? CN आ जाए, नाइट्राइल। सी साइनाइड है, साइनाइड है, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। सॉरी, IL नहीं रहेगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? नाइट्राइल हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या है? इमाइड ग्रुप है, कोई क्या है? NH2 है, ठीक है। इसके लिए कहते हैं इमाइड ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं? इमाइड। इमाइड है, इसे क्या बोलेंगे? इमाइड ही रहता है। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? इमाइड ही होगा। नाइट्राइड्स का, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग? जैसे हमने उसमें बताया था, इसी तरह इसका भी नामकरण हम
कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने आप लोग को पिछले प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। आप जाकर प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ये क्या होता है, एसिड क्लोराइड का होता है सी डबल बॉन्ड ओ सी। अगर ऐसा कोई ग्रुप आ गया उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगे, सेकेंडरी सफिक्स लग गया ओइल क्लोराइड, ओइल, ठीक, एसिड क्लोराइड आ गया तो ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सफिक्स का अध्ययन हमने कर लिया। अब चलिए चलते हैं परफिक्स क्या होता है, परफिक्स का अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, परफिक्स, परफिक्स क्या होता है, वुड रूट्स के पहले लगता है। उसका एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे सेकेंडरी सफिक्स में हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, उसी तरह प्राइमरी सफिक्स को भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। परफिक्स, परफिक्स का मतलब जो पहले लगता है, पहले मतलब वुड रूट्स के पहले, ठीक है, वुड रूट्स के पहले लगता है। ये भी क्या होता है, टू टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है प्राइमरी परफिक्स, प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी परफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये साइक्लिक ग्रुप कोई जो है, साइक्लिक चेन होती है उसके लिए होता है। क्या होता है, कोई साइक्लिक चेन है उसके लिए लगता है साइक्लो। जैसे कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, साइक्लिक चेन के लिए होता है। इसके लिए साइक्लिक चेन, कोई साइक्लिक चेन है तो क्या लगेगा, वुड रूट्स पर लग जाता है साइक्लो, क्या लग जाता है, साइक्लो। अब जैसे कोई एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देख लीजिए, ये होगा। अब देखिए इसमें पहले वुड रूट्स परसेंट कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन एटम कितने, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगता है, ब्यूट, क्या, सॉरी क्या, हाँ ब्यूट, ब्यूट हो गया। अब देखिए प्लस यहाँ पे देखिए सभी क्या है, सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है, क्या लगेगा, इन लगेगा, इन लगेगा। उसके बाद देखिए अब परफिक्स क्या होता है, पहले लगता है, ये क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, इसके लिए क्या लगता है, परफिक्स साइक्लो। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। समझ में आया। अगर कोई साइक्लिक रिंग है तो उसका परफिक्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी परफिक्स में क्या होता है, ये इंडिकेट्स करता है साइक्लिक चेन, इंडिकेट्स, प्राइमरी परफिक्स इंडिकेट्स, प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट्स साइक्लिक चेन, साइक्लिक चेन। अगर कोई साइक्लिक चेन आ गया उसके लिए साइक्लो गया, उसके बाद सेम प्रोसेस वही है जो पिछले हमने परफिक्स का सफिक्स का प्रोसेस तो सेम है। इसके लिए अगर कोई साइक्लिक चेन आ गया तो साइक्लिक लग जाता है, साइक्लो लग जाता है। इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, अगर साइक्लिक चेन है तो उसके लिए क्या लग जाएगा, साइक्लो लग जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी परफिक्स क्या, प्राइमरी परफिक्स समझ में किसके लिए लगता है, इंडिकेट करता है साइक्लिक के लिए। अब सेकेंडरी परफिक्स क्या होता है, हम पढ़ेंगे सेकेंडरी परफिक्स। सेकेंडरी, अब देखिए कार्बन चेन जो होती है उसमें सभी जो फंक्शनल ग्रुप हैं, सभी फंक्शनल ग्रुप, उसको हम सफिक्स नहीं मान सकते। कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो परफिक्स का काम करते हैं। क्या करते हैं, परफिक्स होते हैं, जो क्या होते हैं, वुड रूट्स के पहले लगते हैं, ठीक है, वुड रूट्स के पहले लगते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो क्या होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नॉट कंसीडर एज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन चेन। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि कोई फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, हमारे पास क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, इसको बोलते हैं सब फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम क्या होता है। जैसे हमें कोई ग्रुप मिल गया, जैसे फ्लोरीन, ठीक है, कोई फ्लोरीन ग्रुप में, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या, फ्लोर हो जाता है, फ्लोर क्या हो जाता है, फ्लोर। अगर
Cl है तो इसके लिए क्या हो जाएगा क्लोरीन, F है तो फ्लोरो और Br है तो ब्रोमो, ब्रोमीन है कोई, इसके लिए क्या हो जाता है सिग्नल ब्रोमो। अगर I है क्या हो जाएगा आइडो, आइडो, ठीक है, सॉरी आइडो हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या NO है तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा NO है, सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर क्या है NO है, NO है तो इसे कहते हैं नाइट्रोसो, क्या बोलते हैं नाइट्रो। अगर NO2 है तो क्या बोलते हैं नाइट्रो, NO2 है तो इसे क्या बोलेंगे नाइट्रो, नाइट्रो। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या या फ्लोरीन है तो इसे क्या फ्लोरो, क्लोरीन तो क्लोरो, ब्रोमीन तो ब्रोमो, आयोडीन तो आयोडो, NO है तो नाइट्रोसो, NO2 है तो नाइट्रो, ठीक है, या तो समझ में आ गया। CN इसके बोलते हैं साइन। उसमें भी हमने बताया था अगर ये क्या करेगा, अगर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा इसे क्या बोलेंगे नाइट्राइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सफिक्स की, अगर ये सफिक्स की तरह काम करेगा तो क्या हो जाएगा नाइट्राइल होगा इसके, और अगर ये क्या है परफिक्स की तरह काम करेगा इसके लिए क्या लगाते हैं साइन लगाते हैं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू सब समझेंगे कब ये सफिक्स का काम करेगा कब परफिक्स का काम करेगा, ठीक है। सॉरी आइसोसाइन, आइसोसाइन, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखिए। अगर क्या आ गया OR ग्रुप आ गया, क्या हो गया OR, इसी बोलते हैं एल्काक्सी, एल्काक्सी। अगर क्या आ गया हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, ऐसा कोई ग्रुप आ गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कोई ऐसा आ गया, इसको बोलते हैं डाइएजो, N2 पॉजिटिव ग्रुप है डाइएजो। अगर NH2 आ गया कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप NH2 इसको बोलते हैं अमीनो, एमिनो, NH2 ग्रुप है एमिनो। अगर CH3 आ गया तो मेथिल, पता है हमने एल्किल ग्रुप है, इसीलिए क्या लगाते हैं मेथिल, ये क्या हो गया मेथिल हो गया। और अगर AC 2 कार्बन आएगा C2H5 हो गया, यानी कि CH2 CH3, एल्कीन एल्किल मतलब एथेन से बना, एथेन तो एथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो हमने एक परफिक्स पढ़ लिया, सफिक्स पढ़ लिया, रूट्स पढ़ लिया, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं, यानी कि IPSC नाम कैसे लिखते हैं, IPSC नाम के पहले लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी परफिक्स, क्या रहेगा सेकेंड परफिक्स प्लस प्राइमरी परफिक्स प्लस ऊड रूट, क्या रहेगा ऊड रूट, ऊड रूट के बाद क्या आएगा हमारा प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद क्या आएगा सेकेंडरी। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें इस नियम का, इस फार्मूले का प्रयोग करना होगा। क्या पहले हम क्या रखेंगे सेकेंडरी परफिक्स, उसके बाद प्राइमरी परफिक्स, उसके बाद ऊड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या करता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये क्या होता है साइक्लिक होता है, साइक्लिक के लिए लगता है, साइक्लिक कंपाउंड उसके लिए लगता है साइक्लो। ऊड रूट से हमें नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, मतलब कार्बन की जो लंबी सबसे श्रृंखला होगी उसमें कार्बन की संख्या क्या है उसके बेसिस पर, यानी जनक श्रृंखला जो होगी कार्बन की उसके बेसिस पे हम ऊड रूट का। अब प्राइमरी सफिक्स क्या करता है कि अगर कोई कार्बन कार्बन की जो लिंकेज है, कार्बन कार्बन क्या है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और
अनसैचुरेटेड हाइड्रो, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। पेरेंट चेन में कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल सॉरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिख लीजिए, प्रिंसिपल फंक्शनल, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी परफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, प्राइमरी परफिक्स मतलब साइक्लिक रिंग है जो, उसके लिए साइक्लोन लगता है, और वुड रूट्स क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, यानी कि कार्बन जितनी लंबी श्रृंखला है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, उस बेसिस पे हम उसका नाम लिखते हैं। और प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, कार्बन की चेन क्या है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब उस कार्बन चेन में कौन सा प्रिंसिपल मुख्य फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम बताता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इतना तो पता हो गया, पहले क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी परफिक्स, उसके बाद प्राइमरी परफिक्स, उसके बाद वुड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलिए। अब देखिए, हम कब से आप लोग को बताते हैं पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या, पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट चेन होता क्या है, पेरेंट हिंदी में इसके बोलते हैं जनक श्रृंखला, क्या बोलते हैं, जनक श्रृंखला, हिंदी में लिख देते हैं आप लोग के लिए, जनक श्रृंखला। अभी क्या होता है, पेरेंट चेन क्या होता है, मतलब कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। अब इसको चूज कैसे करेंगे कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी, इसके क्या क्या नियम है, किस प्रकार हम पेरेंट चेन को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे करेंगे कि ये पेरेंट चेन, इसके लिए कई नियम है, ठीक। अब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन हमने बताया क्या होता है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या होती है, उसे कहते हैं पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन कैसे चूज करेंगे, यानी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ, पढ़ेंगे हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ठीक, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। इसके लिए पहले जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसे पेरेंट चेन कहते हैं, ठीक। यानी पेरेंट चेन क्या होती है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन क्या कहलाती है, पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। अब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, अब कैसे हम चूज करेंगे पेरेंट चेन, इसके लिए कई नियम है। अब देखिए, अगर हमारे पास क्या अनब्रांच एल्केन है, मतलब सीधी श्रृंखला में एल्केन है, पहला पहला क्या अनब्रांच है, अनब्रांच्ड एल्केन, एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन पेच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन। अगर एल्केन क्या हो अनब्रांच, तो इसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, यानी कि वो क्या हो अनब्रांच का मतलब स्ट्रेट चेन, यानी अनब्रांच्ड का मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन, स्ट्रेट चेन एल्केन, स्ट्रेट अनब्रांच मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन, ठीक। अगर कोई स्ट्रेट चेन एल्केन है तो उसमें जलन श्रृंखला क्या होगी, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने होंगे वही क्या होगी उसकी जलन श्रृंखला। एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या CH3 CH2 CH2 CH2
CH2 CH। ठीक, तो इसमें कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इसमें कोई ब्रांचिंग है नहीं, सब क्या है? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन है तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन होगा। यानी हमारा पेरेंट चेन क्या है? ये हमारा क्या है? पेरेंट चेन है। अब देखिए कार्बन एटम कितने हैं? 6 है, तो हमने बताया था वुड रूट क्या होगा इसका? हेक्स। वुड रूट क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसमें कोई परफिक्स लगी या सफिक्स लगी। अब देखिए पहले देखिए सफिक्स देखिए, सभी क्या है? कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड। सेचुरेटेड है तो क्या लगता है? इन लगता है। डबल बॉन्ड। तो कोई फंक्शनल ग्रुप है इसमें? कोई फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि प्राइमरी सफिक्स लगेगा या सेकेंडरी सफिक्स इसमें नहीं लगेगा। अब देखिए कोई परफिक्स, परफिक्स क्या होता है? साइक्लिक चेन है पहले नहीं है, यानी प्राइमरी परफिक्स नहीं लगेगा। और सेकेंडरी परफिक्स, सेकेंडरी परफिक्स का कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसमें? कुछ नहीं, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। यानी क्या हो जाएगा? अगर कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है तो इसके क्या लगाते हैं? एन हेक्सेन, एन लगा देते हैं, यानी सीधी श्रृंखला के लिए एन लगाते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन। क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन। ठीक है, यानी अनब्रांच्ड एल्केन के जितने नंबर। अब देखिए सिंगल है, इसमें क्या हो जाएगा? मेथ प्लस एन मीथेन। अगर दो है CH3, सीधी श्रृंखला है, कोई भी ब्रांचिंग है, एथेन हो जाएगा। एथ हो जाएगा वुड रूट, एन जोड़ देंगे, एथेन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह कितनी भी लंबी श्रृंखला करते हैं, 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन। ठीक है, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन आर्टेन, ये अनब्रांच्ड एल्केन के लिए। ठीक है, जितनी स्ट्रेट चेन एल्केन होगा, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम सभी को काउंट कर लीजिए, वही उसका क्या होगा? जनक श्रृंखला। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वुड रूट क्या होता है? एन होता है, एथ होता है, एथ होता है प्लस क्या होता है? सफिक्स लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, सभी क्या है? सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है, एन लगेगा तो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं अगला? ब्रांच्ड। क्या पढ़ते हैं? पहला तो हो गया अनब्रांच्ड एल्केन, दूसरा क्या है? ब्रांच्ड एल्केन। ब्रांच्ड एल्केन का आईपीसी में। आज के इस लेक्चर में बस इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ब्रांच्ड एल्केन का आईपीसी ने पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।